Good morning, SGTB students. I am Sumit Bala. Now I am going to start chapter 1 sentence. Student, sentence is a group of words that makes complete sense. इससे पहले आप ये सुनिए कि सेंटेंस से पहले फर्स्ट जो है वो लेटर है. लेटर मीन्स BOYR alphabets. A to Z alphabets are called letters. And letter से अरेंजमेंट करके हम बनाते हैं वर्ड्स. दैट इज B प्लस O प्लस Y बॉय. नाउ वर्ड्स का अरेंजमेंट किया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे हमने कहा सेंटेंस. लाइक आई एम अ बॉय. स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस के फीचर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल लेटर से. जैसे आई एम ए बॉय, तो आई इज अ कैपिटल लेटर. ए सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. स्टूडेंट्स, आप अगर ऐसे लिख दो ए बॉय आई एम, तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस. अगर हमने लिखा आई एम ए बॉय, तो ये हमारा कंप्लीट सेंस में आ रहा है कि मैं एक लड़का हूँ. नाउ अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट पार्ट. स्टूडेंट्स, हमारे जो सेंटेंस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब who or what, and predicate मतलब verb and what subject is doing. Next, sentence feature of sentence fourth is words are placed in proper order in a sentence. We already discussed I am a boy. If a boy is not placed in proper manner, so it is not sentence. I am a boy. Okay, a sentence must contain a verb. सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? डूइंग एक्शन. लाइक आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, आई एम ड्रिंकिंग. तो ये ड्रिंक वर्ड, पीना, खाना, सोना, ये सब हमारा क्या है? सेंटेंस में वर्ब है. क्लियर? अ सेंटेंस एंड्स इन ए फुल स्टॉप. सेंटेंस किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज वांट आई गो टू फ्रेंड्स विद टू प्ले. प्ले फ्रेंड्स आई वांट टू प्ले विद माय फ्रेंड्स. एंड विल यू गो टू स्कूल टुमारो? टुमारो स्कूल गो यू. विल स्कूल गो टुमारो यू. तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके माइंड में इसको सेंटेंस को पढ़ते ही आ जाएगा कि ये प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं बन रही. अगर बन रही है तो वो कैसे बन रही है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कहते हैं इट्स नॉट ए सेंटेंस बिकॉज वर्ड्स आर नॉट इन अरेंजमेंट एंड इट डजेंट मेक ए कंप्लीट सेंस. एंड हमें फीचर्स को देखकर ही चलना है सेंटेंस के. नंबर 2, play friends I, the word are not arranged in proper order. It doesn't make complete sense. ऐसे इन 6 को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. नंबर 3, इट्स अ सेंटेंस बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर मतलब मैनर्स बन रहा है, तरीका बन रहा है ये बोलने का. क्लियर? इस तरह से हम नंबर 6 तक पहुंच रहे हैं. इट्स नॉट ए सेंटेंस बिकॉज जो हमने 6 नंबर पे पीछे किया है वो वर्ड्स अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपर ऑर्डर में. उसकी ना तो कोई कंप्लीट सेंस बन रही है, और ना ही वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और ना ही उसका जो एंड है वो फुल स्टॉप से है, क्वेश्चन मार्क से है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से है. तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है. क्लियर? Number of words in a sentence. A sentence has many number of words. There is no minimum or maximum words limit for sentence. Sometimes a sentence contain only one word, like quick, hurry, come. आप कभी कहते हैं ना अपने फ्रेंड को come, तो इस तरह से stop, stay, leave. There are one word sentences but still make a complete sense. Some important part of a सेंटेंस. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस. वी हैव 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज एजर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. First we will discuss about assertive sentences. Assertive sentences, these are simple statements
These are like assertive or declarative sentences. It ends with a full stop. For example, my mother works in a bank. It's a simple. The doctor is in his clinic. My father bought a new car. The horse is pulling a carriage. सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जहाँ हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं वो सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. मोस्टली हम इसे WH फैमिली से बनाते हैं. हु, व्हाट, वेयर, वाई, whom, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू केप्ट योर बुक्स. आपने अपनी बुक्स कहाँ रखी हैं. इज ही योर फ्रेंड. वट टाइम विल दिस ट्रेन लीव. हु इज़ योर इंग्लिश टीचर. तो ये सब हम उनसे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं. थर्ड आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, ये अगर आप कुछ फ्रेंड के साथ फीलिंग शेयर कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, आपका मूड्स ऑफ जॉय क्या है, आपके मूड विंग्स क्या है, आप सोरो है या एंगर में है, चीयरिंग अप है या किसी की एडमायर कर रहे हैं, पिटी में है या कोई पेन हो रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शो करते हैं. एग्जाम्पल्स आर हाउ डेयर यू से दिस एंड व्हाट हैव यू डन. तो इसका जो बेटा मार्क है वो क्वेश्चन मार्क ना होकर, ये देखिए इन्वर्टेड आई है. इन्वर्टेड आई हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इन्वर्टेड आई. ठीक है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं. These sentences are exclamatory sentences and they express strong feelings or moods. They don't make simple statement. They don't ask a question. They don't give any command or make a request or suggestion. क्लियर. तो जो हम यहाँ हुर्रे, ओप्स, यप्पी ये सब यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. द लास्ट वन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, जिसमें हम कमांड देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं या हम कोई सजेशन लेते हैं तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. लाइक कमांड, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं. रिक्वेस्ट, हम किसी से काइंडली या प्लीज़ कह के बात करते हैं. सजेशन, जैसे हम कहते हैं कि यू शुड डू दिस, तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सजेशन में. तो हम कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. कमांड सेंटेंसेस like this: keep quiet, walk fast, and so on. Request sentences: please pass me some jam and kindly switch off your mobile phone. इस तरह के सेंटेंस आपके रिक्वेस्ट सेंटेंस कहलाते हैं. सजेशन सेंटेंसेस, जिसमें हम कहते हैं जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन. I could try to complete this puzzle. He needs to complete the workbook, and so on. बहुत सारे हमारे पास सजेशन सेंटेंसेस हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने इन सेंटेंसेस को प्रॉपर वे में रीड करना है और इनको समझना है. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.